स्वागत है हमारे चैनल आरोग्य पथिक पर। आजकल हर कोई बस डाइट की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा फोकस बस इसी पर रहता है कि प्लेट में रखा क्या है। राइट, लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं ना, उसने तो मतलब पूरा नजरिया ही बदल दिया है। सच में? हम आज आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता के अन्नपान विधि पर बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये सोर्स साफ बताता है कि सिर्फ क्या खाना है ये सोचना काफी नहीं है। बल्कि कैसे खाना है ये असली चीज है जो तय करती है कि शरीर स्वस्थ रहेगा या फिर बीमार। तो चलिए सीधे इसी प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। इस सोर्स में ना एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक है, नाति द्रुतम नाति विलंबितम वा, जिसका सीधा सा मतलब है कि ना तो बहुत जल्दी जल्दी खाए और ना ही बहुत देर लगाकर। हाँ, और पता है सबसे हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि एक अच्छी डाइट की शुरुआत प्लेट से तो होती ही नहीं है। तो फिर कहाँ से होती है? दिमाग और शरीर की तैयारी से। मतलब सोर्स पढ़ते हुए मैं एक एनालॉजी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, कैसी एनालॉजी? कि गुस्से या तनाव में खाना वैसा ही है जैसे किसी ओवरहीट हुए इंजन में ईंधन डालना। अरे वाह, ये बहुत सटीक तुलना है ना? इंजन पहले ही गर्म है और हम उसमें पेट्रोल डाले जा रहे हैं। हाँ, पर इसमें ना हाथ पैर धोने और प्रार्थना करने जैसी बातें भी लिखी हैं। हाँ, ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है आज के समय में। वही तो, मतलब हाथ धोने या कृतज्ञ होने का हमारे पाचन तंत्र से क्या वैज्ञानिक या तार्किक कनेक्शन हो सकता है? तो देखिए, यहीं पर ना आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान आपस में मिलते हैं। आयुर्वेद में इसे अग्नि या जठराग्नि कहते हैं, मतलब डाइजेस्टिव फायर। जब हाथ पैर धोए जाते हैं ना, तो शरीर को एक स्वच्छता और रिलैक्सेशन का सिग्नल मिलता है। और जहाँ तक तनाव की बात है, हाँ, स्ट्रेस का क्या रोल है इसमें? स्ट्रेस के समय हमारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, मतलब लड़ो या भागो। ओहो, मतलब सर्वाइवल मोड। बिल्कुल। ऐसे में शरीर क्या करता है, सारा खून पेट से हटाकर मांसपेशियों की तरफ भेज देता है, तो पाचन पूरी तरह रुक जाता है। अच्छा, तो मतलब खून का फ्लो ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। इसके विपरीत प्रार्थना या कृतज्ञता का जो भाव है, वो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। जिससे खून वापस पेट की तरफ आता है। हाँ, और जठराग्नि सही से काम करने के लिए तैयार होती है। इसके साथ ही सोर्स में एक बहुत सख्त नियम है। वो क्या? कि जब तक पिछला भोजन पूरी तरह पच ना जाए, अगला भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब पहले इंजन को पूरी तरह शांत होने देना है। सही बात है। तो अब जब इंजन तैयार है तो खाने की प्रक्रिया पर आते हैं। चरक संहिता के दूसरे श्लोक के मुताबिक ताज़ा और गर्म खाना चाहिए और जमीन पर बैठकर खाना सबसे अच्छा है। हाँ, क्योंकि जमीन पर बैठने से शरीर का पोस्चर ऐसा बनता है जो पाचन अंगों को नेचुरली सक्रिय कर देता है। पर एक नियम जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था मात्रा नियम। वो पेट को हिस्सों में बांटने वाला। हाँ, इसके अनुसार पेट का आधा हिस्सा भोजन के लिए, 1/4 पानी के लिए और बाकी 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, आज ऑफिस की डेडलाइंस होती हैं, बिना स्क्रीन देखे या बात किए खाना तो मतलब आज के दौर में लगभग नामुमकिन सा है। ये तो है। तो क्या स्क्रीन देखते हुए खाना वाकई शरीर को इतना बड़ा नुकसान कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए, जब आपका ध्यान स्क्रीन पर होता है ना, तो दिमागी रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि पेट भर गया है। अच्छा, सिग्नल ही नहीं जाता। हाँ, और इससे शरीर में जो पाचन रस हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो ठीक से नहीं निकलते। ओहो। और जहाँ तक उस 1/4 खाली जगह की बात है, तो इसे एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह समझिए। अरे हाँ, अगर मिक्सर को पूरा ऊपर तक भर देंगे तो ब्लेड घूम ही नहीं पाएगा। पेट को भी ना उस खाने को मथने के लिए यानी चर्निंग के लिए हवा और खाली जगह चाहिए होती है। क्या बात है। मतलब अगर पेट पूरा भर लें या बहुत ठंडा खाना खा लें तो सिस्टम जाम हो जाएगा। एग्जैक्टली, पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। तो खाना तो हमने खा लिया, लेकिन खाने का अंत सिर्फ निवाला निगलने के साथ नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि काम खत्म हो गया, थाली साफ, अब आराम करने का समय है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, लेकिन चर्चा का तीसरा चरण तो खाने के बाद की दिनचर्या ही है ना। हाँ, क्योंकि शरीर के अंदर असली काम तो निवाला निगलने के बाद शुरू होता है। यहाँ हमारा तीसरा श्लोक आता है। बताइए। भुक्त्वा शतपदम गच्छेत नशयि तत्क्षणम। इसका क्या अर्थ है? यह श्लोक स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि भोजन करने के बाद
कम से कम 100 कदम चलना चाहिए और तुरंत कभी नहीं सोना चाहिए। 100 कदम? मुझे थोड़ा संदेह है। सिर्फ 100 कदम चलने से क्या होगा? आपको क्या लगता है? मतलब अगर कैलोरी ही जलानी है तो क्यों ना खाने के तुरंत बाद 2 किलोमीटर की जॉगिंग की जाए या सीधा जिम जाया जाए? सिर्फ ये 100 कदम चलने के पीछे क्या विज्ञान है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, यहाँ उद्देश्य कैलोरी जलाना है ही नहीं। तो फिर क्या है? हमने अभी चर्चा की थी कि पाचन के लिए पेट को रक्त संचार की भारी जरूरत होती है। हाँ, अगर आप भारी व्यायाम करने लगेंगे या जॉगिंग करेंगे तो शरीर का सारा रक्त तुरंत मांसपेशियों की ओर भागने लगेगा और पाचन फिर से रुक जाएगा। ओहो, मतलब हम वापस उसी फाइट या फ्लाइट जैसी स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल। 100 कदम की ये धीमी चाल एक माइक्रो एक्टिविटी है। ये इतनी हल्की होती है कि रक्त पेट से दूर नहीं जाता, लेकिन ये शरीर के ब्लड शुगर के स्तर को तेजी से बढ़ने से रोकती है। ये धीमी चाल पेट और आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हल्का सा बढ़ावा देती है, जिससे भोजन आसानी से नीचे की तरफ खिसकने लगता है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बारीक विज्ञान है। शरीर को थकाना भी नहीं है और सुस्त भी नहीं पड़ने देना है, एकदम संतुलन बनाना है। और इसके साथ ही एक बहुत ही अनोखी बात का जिक्र भी है, वज्रासन का उपयोग। 100 कदम चलने के बाद करीब 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने की सलाह दी गई है। ये कैसे काम करता है? वज्रासन में घुटनों के बल पैर मोड़कर बैठा जाता है। मेरी नजर में ये एक प्राचीन और बेहद वैज्ञानिक हैक है। अच्छा, आयुर्वेद का बायो हैक। बिल्कुल। जब हम घुटनों को मोड़कर बैठते हैं तो हमारे पैरों के निचले हिस्से की ओर जाने वाला रक्त प्रवाह काफी हद तक धीमा हो जाता है, और वो सारा का सारा रक्त हमारे पेट, लिवर और पेल्विक क्षेत्र की ओर मुड़ जाता है। सोचिए, बिना कोई ऊर्जा खर्च किए आपने अपने पाचन अंगों को अतिरिक्त रक्त संचार और ऑक्सीजन दे दी। अरे वाह, ये तो एक तरह से पेट के लिए टर्बोचार्ज का काम करता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, टर्बोचार्ज। ये तो शरीर की इंजीनियरिंग को हैक करने जैसा है यार। लेकिन अगर हम आज की आधुनिक जीवन शैली को देखें, लोग भारी लंच करते हैं और तुरंत ऑफिस की कुर्सी पर घंटों के लिए एक ही स्थिति में बढ़ जाते हैं। हाँ, लाकर रात का डिनर करते हैं और सीधा बिस्तर पे जाके सो जाते हैं, जो कि शरीर के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। कैसे? खाने के तुरंत बाद सोने से गुरुत्वाकर्षण हमारे खिलाफ काम करने लगता है। पेट का एसिड ऊपर आहार नली की तरफ बह सकता है, जिससे सीने में जलन और GERD की समस्या होती है। साथ ही नींद के दौरान शरीर का मेटाबॉलिज्म अपनी मरम्मत का काम करना चाहता है। बॉडी रिपेयर मोड में होती है। हाँ, लेकिन अगर पेट पूरा भरा है तो शरीर पूरी रात सिर्फ खाना पचाने में लगा रहेगा। सुबह उठने पर जो थकान महसूस होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि शरीर ने रात भर विश्राम नहीं किया बल्कि मजदूरी की है। बाप रे। और एक आखिरी नियम जो बहुत आम है लेकिन लोग अक्सर गलती करते हैं, पानी पीना। मतलब खाने के तुरंत बाद ढेरों पानी पी लेना। ये भी एक बड़ी गलती है। शरीर विज्ञान की भाषा में कहें तो पेट में भोजन को पचाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स की एक निश्चित सांद्रता होती है, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाँ। जब हम खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वे पाचक रस बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। तो उनकी ताकत कम हो जाती है। बिल्कुल, उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे भोजन को ठीक से तोड़ नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि भोजन से थोड़ा पहले या भोजन के 30 से 40 मिनट बाद ही पर्याप्त पानी पीना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि आयुर्वेद का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से निवारक है, मतलब प्रिवेंटिव है। एकदम। यह बीमार होने के बाद दवा खाने के बजाय शरीर को इतना सक्षम बनाने पर जोर देता है कि बीमारी पनप ही ना सके। जी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इस ज्ञान को लागू करने के लिए किसी को भी अपना आहार या डाइट चार्ट बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई महंगा सप्लीमेंट भी नहीं खरीदना है। हाँ। बस खाने से पहले मन को शांत करना है। अगर हो सके तो जमीन पर बैठना है, वॉशिंग मशीन की तरह पेट का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना है और खाने के बाद 100 कदम चलकर वज्रासन में बैठना है। बिल्कुल। ये आदतों में किए गए छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका प्रभाव शरीर के रसायन विज्ञान पर बहुत गहरा होता है। ये तुरंत व्यवहारिक ज्ञान है जिसे आज अगली मील से ही लागू किया जा सकता है। बहुत सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, आज के आधुनिक संस्कृति में बिजनेस लंच, जहां काम के गंभीर और तनावपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए खाना खाया जाता है, हाँ, बहुत आम है। या वर्किंग डेस्क लंच,
जहां कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गहाए हुए कीबोर्ड पर टाइप करते हुए सैंडविच खाया जाता है, इन चीजों को सफलता और कर्मठता की निशानी माना जाता है, जो कि बहुत दुखद है ना? लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह संभव है कि आधुनिक समाज में तेजी से फैल रही पाचन संबंधी बीमारियों, चाहे वो एसिडिटी हो, IBS हो या फिर मोटापा हो, इन सब की असली जड़ हमारा खराब भोजन है ही नहीं? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि असली जड़ उत्पादकता का, मतलब प्रोडक्टिविटी का, वो अंधा जुनून है जो हमें शांति से, जमीन से जुड़कर और कृतज्ञता के साथ एक निवाला भी नहीं खाने देता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। अगर हम तनाव और भागदौड़ के इस तरीके को नहीं बदलेंगे और उस गाड़ी के इंजन को ठीक नहीं करेंगे, तो दुनिया का सबसे अच्छा और महंगा ईंधन भी हमें कहीं नहीं ले जा पाएगा। एकदम सही बात है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। अगली बार जब थाली सामने आए तो याद रखें, शांत मन और 1/4 जगह खाली।